नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया 4 सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के कटघोरा वन मंडल के डिप्टी रेंजर कंचराम पाटिले की हत्या का खुलासा। पत्नी सहित 7 आरोपी गिरफ्तार। देह व्यापार में शामिल महिला ने 2.5 लाख की ली थी सुपारी। हत्या की वजह अवैध संबंध, पैसा और जमीन बना। कटघोरा पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाई हत्या की गुत्थी। साड़ू भाई की पत्नी पर नियत रखने और उसके साथ चले आ रहे लंबे समय के अवैध संबंध का खुलासा होने के बाद पति को रास्ते से हटाने योजनाबद्ध तरीके से हत्या करा दी गई। मास्टरमाइंड साड़ू चूड़िया ही पत्नी के अलावा जर और जमीन पर भी नजर गड़ाए बैठा था। बड़ा ही तेज जहर सुहागा का इस्तेमाल डिप्टी रेंजर को मारने में किया गया। उसे मारने की सुपारी देह व्यापार में संलिप्त महिला को दी गई थी, जिसने अपने 4 सहयोगियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। महज 48 घंटे के भीतर दबोचे गए ये सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। कटघोरा वन मंडल के कसनिया जांच नाका में पदस्थ डिप्टी रेंजर कंचराम की संदिग्ध हालत में मौत 13-14 मार्च के मध्य हुई थी। 13 मार्च को शाम 7:30 बजे वह कसनिया नाका ड्यूटी के लिए गया, लेकिन वहां नहीं पहुंचा और दूसरे दिन सुबह करीब 11 बजे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सुतर्रा बैरियर के पास सड़क किनारे जंगल में लाश मिली। मृतक का मोबाइल उसके पास से गायब था और मौत से पहले किसी का फोन आया था। मोबाइल नंबर को साइबर सेल के जरिए ट्रेस कराया गया, जो बिलासपुर जिले के राजकिशोर नगर निवासी पूर्णिमा साहू का निकला। यह महिला देह व्यापार में संलिप्त रही है। इसके साथ ही मृतक की चुड़ियाही पत्नी संतोषी बाई पाटले और उसके जीजा यानी मृतक के साड़ू नरेंद्र टंडन के मध्य अवैध संबंध की जानकारी पर इन्हें भी पूछताछ के दायरे में रखा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर सेवन से मौत का कारण स्पष्ट हुआ तो जांच में तेजी आई। कटघोरा थाना का प्रभार संभाल रहे एसआई अशोक शर्मा ने बताया कि मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ में दोनों टूट गए। इनकी जानकारी के आधार पर और त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 अन्य आरोपियों को बिलासपुर व जांजगीर चांपा से गिरफ्तार कर सुहागा नामक जहर की बोतल, 2 पहिया वाहन, एसपी साइन शोल्ड, स्विफ्ट कार आदि को जब्त किया गया। सभी आरोपियों के विरुद्ध जुर्म दर्ज कर जेल भेज दिया गया। बिलासपुर में पूर्णिमा नाम की महिला है जो ऐसा काम करती करके सुने थे, उससे चर्चा हुई तो पूर्णिमा साहू को 2.5 लाख रुपये में इन्होंने जो है तय किया। 2.5 लाख रुपये जो है दे करके इस हत्याकांड को करने का जो है सुपारी दिया गया और इस आधार पर सुपारी किलिंग का जो काम जिम्मेदारी ली वो पूर्णिमा थी और पूर्णिमा ने जो है पूरी रणनीति बनाया। ये सब मिल करके बिलासपुर में रणनीति बनाए और इस आधार पर ये बात हुई। ये लगभग 1 महीना पहले का था और इसी आधार पर पूर्णिमा ने इस बात का फायदा उठाया कि जो मृतक है उसकी जो भतीजी है उसको मिर्गी का बीमारी है। इसी बात को लेकर के नरेंद्र जो टंडन है उन्होंने जो है इनका नंबर दिया था मृतक का और मृतक से संबंध स्थापित करके मधुर बातें कर करके जो पूर्णिमा है 1 महीना पहले से ये योजना तैयार कर रही थी और जो है घटना दिनांक को इन्होंने बताया कि आज हम चलेंगे और घटना करके आएंगे। तो महिला थी पूर्णिमा साहू, उसको जो है जो दवाई दिया था पुड़िया, सुहागा जो पुड़िया था उसको उन लोगों ने बलपूर्वक उसको ज़बरदस्ती पानी में घोल के पिला दिया। उसके बाद जो है जो कार के अंदर जो लोग थे उन लोगों ने उसके मुंह और चेहरे को, नाक को दबा करके उसको दम घुटने तक वहाँ पे उसके साथ ऐसा किया। उसके पश्चात इन लोगों ने सूचना दिया किसको, ये नरेंद्र जो मास्टरमाइंड है, नरेंद्र को सूचना दिया कि आपका काम हो गया है, आप पैसा दे दीजिए। तो नरेंद्र उधर से सुतर्रा मोड़ में जो लोग थे वो लोग आए और फिर ये कार से ये जो मृतक है उसके बॉडी को फेंक दिया गया बाहर। फिर भी इन लोगों को जब नहीं हुआ तो जो है नरेंद्र टंडन और राजू इन लोगों ने जो है टंगिया लेकर आए थे उधर से जांजगीर जिला से अपने मोटरसाइकिल में, उसको निकाला और टंगिए के पासे से उसके जबड़े को, उसके चेहरे को संघातिक वार किया जिससे जबड़ा उसका टूटा था, दांत टूट गई थी। इसी के आधार पर संपूर्ण जो है जांच किया गया। ये सारी बातें तथ्य सामने आई। मीडिया 4 सपोर्ट के लिए मनन साहू की रिपोर्ट।
बाल्को संयंत्र में घायल मजदूर की उपचार के दौरान हुई मौत। पावर मैक ठेका कंपनी की ओर से मृतक के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए का दिया चेक। शनिवार को बाल्को के 540 मेगावाट संयंत्र में हादसे में ठेका कर्मी राजेश घायल हुआ था, जिसका निजी अस्पताल में चल रहा था उपचार। बाल्को प्रबंधन ने जताई संवेदना। कोरबा के बाल्को संयंत्र में घायल मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों और श्रमिकों ने दी 10 लाख मुआवजा और एक श्रमिक को नौकरी देने की मांग। बाल्को के 540 मेगावाट पावर प्लांट में पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड नामक ठेका कंपनी मेंटेनेंस का कार्य करती है। पावर मेक के कार्यों में पेटी ठेकेदार एम इंटरप्राइजेस के अधीन 27 वर्षीय राजेश कर्ष काम करता था। चिमनी के पंखे की चपेट में आकर राजेश शनिवार की शाम घायल हो गया था, जिसका उपचार कोसाबाड़ी स्थित निजी अस्पताल में चल रहा था। नियोक्ता ठेका कंपनी की ओर से मृतक के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए चेक के माध्यम से दिया गया। मृतक की पत्नी को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रावधानों के तहत एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी। इसके अलावा 50,000 रुपए नगद की तत्कालीन सहायता राशि दी गई है। बाल्को प्रबंधन ने कर्मी की मौत पर संवेदना जताई है। हादसे की जांच गठित टीम द्वारा की जा रही है। ये घटना है शनिवार शाम करीब 5-5:30 बजे के आसपास। राजेश कर्ष नाम था मजदूर भाई का। ये आईडी फील्ड में मैकेनिकल काम कर रहा था। उसी काम के दौरान इसको वहाँ पर चोट लगी। जैसे घटना स्थल पर जो थे उससे प्राप्त जानकारी के अनुसार में वहीं पर ये इम्पेलर होने के कारण इसको चोट लगा। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद तुरंत बाल्को एम्बुलेंस रहता है प्लांट के अंदर में, उसे लेके बाल्को हॉस्पिटल लेके गए। बाल्को हॉस्पिटल में प्राइमरी इलाज के बाद में यहाँ न्यू कोरबा हॉस्पिटल में रिफ़र कर दिया। इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान आज उनका दुखद निधन हो गया। लापरवाही तो एक्चुअल में क्या हुआ था घटनाक्रम में जो एग्जैक्ट वहाँ था वही बता पाएगा, लेकिन अब कुछ तो लापरवाही की गुंजाइश दिख रहा है, जैसा लोग बता रहे हैं उस हिसाब से जी। बाकी एक्चुअल जो घटना के समय जो था वही कैसे घटना घटी वो तो उन्हीं वही बता पाएगा। अच्छा, अभी इसके अनुसार में अभी तक के जो हमारे बाल्को में जो सिस्टम बना है कि प्लांट के अंदर में कार्य करते हुए मजदूर अगर डेथ होता है, मृत्यु को अंदर में ही ऐसे घटना के कारण होता है, तो फिर जो हमारा NTS में प्रावधान है उसके तहत 10 लाख का मुआवजा, क्षति मुआवजा और तुरंत 50,000 का जीवन के लिए अंतिम संस्कार के लिए, और उसके आश्रित को जो जहाँ काम करते रहते हैं वहीं पर कंपनी में या कंपनी में बाल्को उस हिसाब से उसको जैसा भी उसका एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, जो कर सकते हैं उसके हिसाब से कुछ कंपनी में काम दिया जाता है। कोई अपना डिमांड है उसको प्रबंधन ने पूरा करने के लिए हामी भरी है। आश्वासन मिला है? पूरा आश्वासन भी है और हमारा कई केस हो चुके हैं इसमें। सब हमारा NTS से कवर्ड है, वो जो NTS में लिखा है उस प्रावधान को पूरा करना है मैनेजमेंट को और उसके लिए एग्री है। को शाम को 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ID फैन से प्लांट के अंदर राजेश कर्ष का एक्सीडेंट हुआ है और जिसको बाल्को हॉस्पिटल में लाया गया। उसके उपरांत उसको बेहतर इलाज के लिए NKH हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। वहाँ पर इलाज के दौरान उसका इलाज चल रहा था और आज सुबह पता चला कि लगभग 2:30 बजे के लगभग उसकी मौत हो गई है। तो जिसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए यहाँ पे उसका मर्ग पंचनामा वगैरह करके और फिर उसको PM कराए जा रहे हैं। उनकी परिजन उनकी मांग कर रहे हैं कि उनको जो भी मुआवजा राशि, सहयोग राशि प्राप्त हो, उस बच्चे का उनका जो पेंशन है बच्चे के लिए पेंशन मिल जाए और उनकी पत्नी को नौकरी मिल जाए, ये इनकी डिमांड चल रही है। और बाल्को प्रबंधन कंपनी के जो अधिकारी हैं वो और परिजन मिल के चर्चा किए हैं। उन लोगों का आपस में जो सहयोग हुआ है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में होली के मद्देनजर पुलिस ने गुंडा निगरानी बदमाशों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। CSP योगेश साहू के नेतृत्व में शहर में बाइक पेट्रोलिंग की गई। कोरबा में होली त्योहार के मद्देनजर SP अभिषेक मीणा के निर्देश पर जिले के सभी थाना चौकी क्षेत्रों में गुंडा और निगरानी बदमाशों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। वार्ड पार्षदों और आम नागरिकों को होली त्योहार शांतिपूर्वक मनाने की समझाइश दी जा रही है। रात में अनावश्यक संदिग्ध घूमने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस ने बाइक रैली निकालकर पूरे कोरबा शहर में पेट्रोलिंग किया गया। पुलिस ने सभी दुकानदारों व व्यापारियों से अपील की है, अपने निर्धारित समय पर दुकान बंद कर लें। शहर में शांति कायम रखने पुलिस सख्त हो चुकी है।
होली त्यौहार के मद्देनज़र सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाइक पेट्रोलिंग का आज कार्यक्रम रखा गया है और इसमें जो है पूरे शहर को कवर करने की कोशिश की गई है। यहाँ से रामपुर एरिया, उसके बाद मानिकपुर एरिया होते हुए CSB और कोतवाली होते हुए वापस इसी चौक पे रैली समाप्त किया जाएगा। जो हुड़दंगी करते हैं त्यौहार के समय जो है ट्रिपल सीट है, ओवर स्पीड वाले हैं, प्रेशर हॉर्न वाले जितने लड़के हैं, नाबालिग बच्चे हैं जिनके द्वारा स्पीड मोटरसाइकिल का चालान किया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को भी सूचित कर दिया गया है कि जो समय निर्धारित किया गया है उसके अनुसार ही दुकानों को बंद किया जाएगा। ये लगभग पूरे शहर में मार्च किया जाएगा। रामपुर यहाँ से शुरुआत करते हुए रामपुर क्षेत्र से होते हुए इधर मानिकपुर और CSB कोतवाली सारे एरिया को कवर किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। टैंकर ड्राइवर के साथ जशपुर में मारपीट का मामला आया सामने। कोरबा के गोपालपुर स्थित IOCL टर्मिनल के सामने ड्राइवरों ने किया प्रदर्शन। दर्री थाना क्षेत्र के गोपालपुर स्थित IOCL टर्मिनल से ईंधन लेकर पेट्रोल पंप में आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जा रही है। एक दिन पहले ईंधन लेकर जसपुर पेट्रोल पंप में पेट्रोल खाली करने का एक टैंकर ड्राइवर के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। इसका विरोध प्रदर्शन IOCL टर्मिनल के सामने टैंकर ड्राइवरों ने किया। कुछ घंटे तक टैंकर में ईंधन आपूर्ति का काम बंद कर दिया गया। प्रबंधन और पेट्रोल पंप संचालक के बीच आपसी समझौता होने के बाद मामला शांत हुआ। तब जाकर टैंकर ड्राइवरों ने ईंधन आपूर्ति का काम शुरू किया। एक हमारी गाड़ी थी, ड्राइवर खाली करने के लिए गया हुआ था जबपुर, वहाँ पे ड्राइवर के साथ पंप वाले ने मारपीट कर दिया था। तो इसी के बाद में गाड़ी वहाँ पर रोक दिए थे, लोडिंग बंद कर दिए थे। तो उसके बाद में पंप वाले से बातचीत हुई है, आपसे समझौता हुआ है, उसके बाद में फिर गाड़ी चालू हो गई। चोट लगा हुआ है, अब घर पे बैठा हुआ है, अस्पताल में। कैसी स्थिति है? ठीक है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 870706235544। आवश्यक सूचना, सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी, घंटाघर, कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा,
फिक्स बत्ती सी लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ को पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने दिया समर्थन। कोरबा के ITI चौक में संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ के बैनर तले प्रेरक नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने धरना स्थल पहुंचकर अपना समर्थन देते हुए कहा कि सरकार इनको एडजस्ट करे। 2007 से शुरू हुई योजना को बंद करने से और इतने समय बाद जब सबकी उम्र नौकरी से बाहर हो गई, उनको काम से हटाना गलत है। केंद्र सरकार ने नई योजना शुरू की है, उसको राज्य सरकार शुरू कर सभी की नौकरी जारी रखे। हम आपको बता दें, प्रेरक संघ इससे पहले भी धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग सरकार के सामने रख चुका है, लेकिन नियमितीकरण की मांग आज तक पूरी नहीं हो सकी। यही कारण है कि प्रेरक संघ को फिर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। समस्या है, समस्या का निदान करने के लिए मुझको आगे आना पड़ता है। आगे आऊँगा भी समस्या का निदान करने के लिए। ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये सामूहिक रूप से समस्या है प्रेरक लोगों का। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जैसे मुझे समझ में आया, ये दिल्ली का क्या बोलते हैं स्कीम है और दिल्ली वालों ने बंद किया है, और दिल्ली वालों ने बंद किया है तो इसका विकल्प क्या है। सबसे पहली चीज़ तो 2007 में चालू हुआ था और आज 2021 हो गया। इतने दिन में बहुत लोगों का उम्र ख़त्म हो गया, समझ लीजिए, नौकरी करने का। इसलिए उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट होना चाहिए। और अभी मैं सुना हूँ कि कोई दूसरा स्कीम केंद्र ने लाया है और चालू हो गया वो, लेकिन छत्तीसगढ़ में शायद क्या बोलते हैं उस स्कीम को लागू न कर पाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो दिवालिया जैसे हो गया। काम छूटने के बाद स्थिति प्रेरकों की बहुत बेकार हो गई है। प्रेरक दर दर के भटक रहे हैं। आज 10 वर्ष से प्रेरक इस योजना में काम किए थे और 3 वर्ष हो गए कि सरकार सारे प्रेरकों को बैठा दिए हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति बढ़ते जा रही है। अब अनिश्चितकालीन हड़ताल तो अब चल रहा है। अगर सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करेगी तो हम लोग विधानसभा का घेराव पैदल मार्च करेंगे, जहां से है वहां से। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के संशोधित मॉडल उत्तर में त्रुटि को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फरवरी में आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया है। परीक्षा का संशोधित मॉडल उत्तर जारी किया गया, उसमें भी कई त्रुटियां सामने आई हैं। त्रुटि को लेकर परीक्षार्थियों ने आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
परीक्षार्थियों की आशंका दूर करने के लिए उत्तरों की संदर्भ सूची अविलंब सार्वजनिक की जाए और मॉडल उत्तरों में त्रुटियां सुधार कर फिर परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग करते हुए एबीवीपी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। त्रुटि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हम आयोग द्वारा आयोजित मॉडल संशोधित जो किया गया है सीजीपीएससी का, उसके लिए अपन कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने आए हैं। अभी कुछ ही माह पहले फरवरी महीने में सीजीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, जिसमें 100 क्वेश्चनों में से 12 क्वेश्चनों के आंसरों को संशोधित किया गया, जिसमें से 9 क्वेश्चनों को आंसर को पूरा बदल दिया गया है और 3 क्वेश्चन के आंसर को विलोपित कर दिया गया है। जब आयोग को ही अपने आंसरों में डाउट है तो क्वेश्चन पेपर कैसे निर्धारित कर रहे हैं? आयोग अपने आप आंसरों में ही उतर नहीं पा रही है। पिछले साल तक क्या होता था, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होते थे, वीडियो का रिकॉर्डिंग होता था, थंब लिया जाता था। इस बार तो ऐसा कुछ पारदर्शिता मनाया ही नहीं गया है। वो अपनी इच्छा से एग्जाम ले रहे हैं, जिनको सिलेक्शन देना, जो क्वेश्चन देना, जो आंसर करना, अपने हिसाब से निर्धारित कर रहे हैं। यदि उनको एग्जाम अपने हिसाब से निर्धारित करना तो अपने एक बुक प्रकाशित कर दे बच्चा, ताकि उसी बुक से पढ़े। वो तो अपने ही क्वेश्चन दे रहे हैं, अपने ही आंसर अपने हिसाब से निर्धारित कर रहे हैं। तो बच्चा की पढ़े तो पढ़े क्या आंसर निर्धारित करके आए। 9 क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, नेगेटिव मार्क गए हैं। जो बच्चे क्लियर करने वाले तो क्लियर नहीं कर पाएंगे। पेपर जो आंसर सुधारा गया है, जो बच्चे पढ़ें, जो बुक में दिया हुआ है, जो जिसको आधार लिया जाता था, उस आंसरों को दोबारा विचार किया जाए और उन आंसर माने दिया जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के धान खरीदी केंद्रों में धान का उठाव नहीं होने और मौसम के उतार चढ़ाव से धान के खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। कोरबा में धान खरीदी बंद हो चुकी है, लेकिन अब तक कई धान खरीदी केंद्रों में धान खुले में पड़े हैं। धान का उठाव नहीं हो रहा है। पर्याप्त तारपोलिन की व्यवस्था नहीं होने, मौसम के लगातार बिगड़ते मिजाज से धान भीग सकते हैं। शासन प्रशासन को भारी नुकसान हो सकता है। किसान और ग्रामीण धान का उठाव करने की मांग कर रहे हैं ताकि अनाज खराब न हो, शासन की योजना अनुसार हितग्राहियों के काम आए। इसके बारे में यही कहेंगे कि अभी मौसम भी खराब हो रहा है और अगर पानी गिरता है, तूफान आता है तो उससे धान खराब होगी, सड़ेगी, गलेगी, इससे शासन की नुकसान होगी। तो सिर्फ इतना ही कहना है कि शासन जल्द से जल्द उस धान को उठा करके सुरक्षित जगह में रखे ताकि शासन के नुकसान न हो। इसके पूर्व में रमन सिंह की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में समय से धान का उठाव हो जाता था और नुकसान से बचाया जा सकता था। अगर धान नहीं उठाया गया तो शासन को भारी क्षति होगी। इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे,
दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में शुरू हुई आर्थोस्कोपी सर्जरी और फिजियोथेरेपी की सुविधा। कोरबा के कोसाबाड़ी स्थित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार करते हुए आर्थोस्कोपी सर्जरी और फिजियोथेरेपी की सुविधा शुरू की गई है। हड्डी रोगों के इलाज में ख्याति प्राप्त डॉक्टर सद्दलनाथ अपने हॉस्पिटल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से नई नई तकनीक का उपयोग शुरू किया है। इसी कड़ी में पहली बार कोरबा में आर्थोस्कोपी सर्जरी और फिजियोथेरेपी की शुरुआत की गई है। आर्थोस्कोपी सर्जरी में दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन होता है, जिसमें मरीज जल्दी ठीक होता है, इन्फेक्शन का खतरा भी कम होता है। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतदलनाथ ने बताया कि दूरबीन के माध्यम से जोड़ों का इलाज किया जाता है। घुटने और कंधे के जोड़ का इलाज कम से कम समय में बेहतर सुविधा मिलेगी। एक सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में एक जो कि कोसाबाड़ी में स्थित एक नई सुविधा चालू है, नई तरह की सर्जरी, इसको बोलते हैं आर्थोस्कोपी सर्जरी। इसमें दूरबीन के द्वारा हम जोड़ों का इलाज करते हैं। स्पेशली जो लिगामेंट्स इंजरी होती है, जैसे नी जॉइंट के, घुटने की, कंधे की, तो उसको क्या होता है, बहुत ही छोटा इंसिजन में आप कैमरा के द्वारा और इधर इंस्ट्रूमेंट द्वारा फिर हम स्क्रीन पे उसको देखते हैं और छोटे से इंसिजन में ही कोई चीर फाड़ नहीं होता है। और जिस तरह से पेट का लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है, उसी तरह जोड़ों का आर्थोस्कोपिक सर्जरी होता है। तो इस तरह की सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में चालू हुआ है और हमने अभी सर्जरी शुरू कर दिया है। इससे क्या होता है कि तो जो 1-2 दिन में मरीज का छुट्टी हो जाता है और रक्त का स्राव भी कम होता है, इन्फेक्शन का भी जो कारण है कम रहता है और इसका जो रिकवरी रेट भी बहुत काफी होता है, क्योंकि आपने बहुत छोटे इंसिजन में काम किया। तो स्पेशली जो नी जॉइंट के जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या फिर मिनिस्कल टीयर रहता है, उनका रिपेयर करने के लिए, शोल्डर जॉइंट में भी जो अपने जो लिगामेंट्स टीयर होते हैं, जैसे उनको इस सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके इंडिकेशंस हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी आर्थोस्कोपिक शेविंग करते हैं। वो जितने भी एक्स्ट्रा ग्रोथ बोन है उसको शेविंग के द्वारा, तो जो अर्ली स्टेज ऑफ आर्थोस्कोपी है, अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें काफी अच्छे रिजल्ट है। तो इस तरह की सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में चालू हुआ। साथ में भी फिजियोथेरेपी की सुविधा हमारे हॉस्पिटल में फिर से चालू हो गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जो आर्थोस्कोपिक सर्जरी और फिजियोथेरेपी की सुविधा हमारे हॉस्पिटल में चालू हुआ है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी सुविधा का फायदा उठाएं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइप की सर्जरी कोरबा में बहुत नया है और आगे भी हम लोग इस तरह के अच्छे काम करना चाहेंगे।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।